चलो अब हमारा सबसे पहले देखो, अब हमको प्रश्नावली 6.2 के सवाल देख लें। प्रश्नावली 6.2 के सवाल देखने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 6.2 सवाल आप आराम से कर लोगे जब ये मैं कुछ नियम और इसके बाद जो प्रमेय बताने वाला हूँ वो पता होना चाहिए। इसकी मदद से आप 6.2 के जो प्रश्नावली के सवाल है वो कर लोगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा, इसको लिखा होगा तिर्यक रेखा भी लिखा होगा, ठीक है। तो तिर्यक रेखा यानी इंग्लिश बोलते हैं उसको ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या है कि यदि दो रेखा है, ध्यान सुनना, यदि दो रेखा गई है, दो रेखा गई है और उन दो रेखा को काटते हुए एक रेखा जा रही है, उन दो रेखा को तिर्यक मतलब काटती हुई प्रतिच्छेदित रेखा को, उन दो रेखा को कोई एक रेखा अगर काट रही है, क्या उन दो रेखा को, जो दो रेखाएं हैं उन दोनों रेखाओं को कोई एक रेखा काटती हुई जा रही है बीच से, तो इसके काटने की वजह से 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोण बने? 8 कोण बने। ध्यान से सुनना भी मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि दो रेखा जा रही है, दीपक ध्यान दे, दो रेखा जा रही है, उन दो रेखाओं को एक रेखा काटती हुई जा रही है, तो उसकी वजह से 8 कोण बनता है। कितने कोण बनता है? 8 कोण बनता है। अब इन 8 कोणों को कुछ नाम दिया गया है। इन 8 कोणों को कुछ नाम दिया गया है। क्या दिया गया देखते हैं। देखो, ये दो रेखा जा रही है M और N, इसको L जो है वो क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो उसकी वजह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन रहा है, कोण बन रहा है। और कुछ कोण बन रहा है यहाँ पे? नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखो, इसकी वजह से कुछ 8 कोण बने और इन 8 कोणों को कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले दिया गया अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब क्या? अंतःकोण का मतलब होता है अंदर के कोण। क्या होता है? अंदर के कोण। तो यहाँ पे अंदर के कितने कोण है? देखो, अंदर के कौन से कोण? ये दो रेखा है, ये दो रेखा के अंदर की तरफ कितने कोण है? 1 2 3 4, 4 कोण है। कितने कोण है? 4 कोण है, ओके। कितने कोण है? 4 कोण, ओके। ये M और N जो रेखा गई है, इसके अंदर कितने कोण है? 4 कोण है। 1 2 3 4। तो इनको हम बोलेंगे अंतःकोण। क्या बोलेंगे? तो मेरे अंतःकोण कौन कौन से? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ये मेरे अंदर के कोण हो गए। अंतःकोण मतलब अंदर के कोण। तो जो 6 कोण है, जो 8 कोण बन रहे थे, उसमें से 4 कोण जो अंदर की तरफ दिख रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? अंतःकोण बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? बाह्य कोण, मतलब बाहर का कोण। तो इस दो रेखाओं के बाहर कितने कोण है? 4 है। 1 2 7 और 8। ये जो 4 कोण बाहर जो है उनको बाह्य कोण बोला गया। क्या बोला गया? बाह्य कोण। तो 1 2 7 और 8 ये बाहर के कोण है। क्या है? बाहर के कोण है। तो इसको अंतःकोण मतलब अंदर कितने कोण है? 4 कोण, और बाहर कितने हैं? 4 कोण। उनको नाम दिया गया है। अब इसके बाद आता है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण मतलब जैसे ये और ये लाइन खींचा मैंने और यहाँ पे एक कोण यहाँ बन रहा है, इसके संगत मतलब इसके जैसा, इसके दिशा में कोई और एंगल भी है। कौन सा है? ये वाला। ये इसकी दिशा में है, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। ये संगत कोण, ये संगत कोण, ये संगत कोण, ये संगत कोण, जो एक ही दिशा में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 5 संगत कोण है, 2 6 संगत कोण है। कैसे? ये इस दिशा में, ये भी इस दिशा में, ये इस दिशा में और ये भी इस दिशा में। 3 7, देखो 3 और 7 कैसे है? 3 7, 3 इधर और 7 इधर है, संगत कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। 4 और 8, 4 और 8 संगत कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितने मेरे कोण हैं। सबसे पहला मेरा कोण 1 और कोण मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोण यहाँ पे लिखता नहीं, ठीक है। 1 और चलो लिख देता नहीं तो दिक्कत होगी आप लोग को। कोण 1 और कौन सा है? कोण 1 और कोण 5, ये मेरा संगत कोण हुआ। दूसरा मेरा संगत कोण कौन कौन सा है? 2 और 6, कोण 2 और 6, फिर और
3 और 7, क्योंकि ये दोनों भी एक दिशा में हैं, तो क्या बनेंगे, कोण 3 और कोण 7, ये संगत कोण है। फिर अगला वाला 4 और 8, 4 और 8, ये हो गया संगत कोण। समझ में आया? इनकी दोनों की जोड़ी है, याद रखना, ठीक है, ये दोनों की जोड़ी में आते हैं। संगत कोण का मतलब जो एक ही दिशा में, अगर ये इस दिशा में है तो ये भी इस दिशा में होना चाहिए, ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, ये हो गया क्या, संगत कोण हो गया। क्या हो गया, चलो अब संगत कोण के बाद हमारा आता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण का मतलब, अंतःकोण का मतलब समझ रहे हो, अंदर की तरफ, और एकांतर इसको बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब इसके अल्टरनेट में कौन है, ये, और इसके अल्टरनेट में कौन है, ये। पहली बात तो यहाँ पे फोकस करो, क्या लिखा है, अंतःकोण मतलब अंदर की तरफ। कौन सा कोण, एकांतर। और यहाँ पे क्या लिखा है, एकांतर बट कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। तो पहले एकांतर अंतःकोण समझते हैं, मतलब ये दो रेखा गई है, ये इसको छेदती रेखा मतलब प्रतिच्छेदित रेखा है। अंदर के कोण कौन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये अंदर के कोण हुए। अब इनमें अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण कौन कौन सा है, ये इसके हैं और ये वाला इसके हैं। समझ रहे हो, मतलब ऐसे क्रॉस में। ओके, याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एकांतर अंतःकोण यानी अंदर की तरफ 3 और 6, ये दोनों एकांतर अंतःकोण है, तो कैसे लिखेंगे, कोण 3 और कोण 6। ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। 3 के एकांतर में कौन है, 6, और 4 के एकांतर में कौन है, 5। क्या पे लिखेंगे, कोण 4 और कोण 5। ये हो गया एकांतर अंदर की तरफ कोण जो क्रॉस में है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एकांतर बाहर कोण मतलब बाहर की तरफ। तो सिंपल सी बात है, 1 के एकांतर में कौन है, 8, और 2 के एकांतर में कौन है, 7। कैसे, देखो ये वाला इसके है और ये वाला इसके, बाहर की तरफ एकांतर कोण मतलब ये इसका और ये इसका। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 किसके है, 8 के, कोण 1 कोण 8 के एकांतर में है, और दूसरा कोण 2 कोण 7 के एकांतर में है। ये सब याद रखना आएगा, ये सब ना जो भी कर रहे हो ना, ये सब आपके सवाल को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रतिच्छेदित रेखा के एक तरफ के अंतःकोण। प्रतिच्छेदित रेखा ये है, थोड़ा आकृति खराब हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया बना देता हूँ। ये हो गया, ओके, ठीक है। ये 4 कोण 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 कोण बन रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदित रेखा के, प्रतिच्छेदित रेखा मतलब ये वाला, ये प्रतिच्छेदित रेखा है। इस प्रतिच्छेदित रेखा के एक तरफ ये सारे कोण हो गए और एक तरफ ये सारे कोण हो गए। एक तरफ ये सारे कोण हो गए और एक तरफ ये सारे कोण हो गए ना, 2 तरफ है इसके, तो एक तरफ ये एक तरफ ये। बट उसमें से कौन सा कोण, अंतःकोण, मतलब इनको हटा दो, इनको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो। बात किसकी हो रही है, इन चारों की हो रही है ना। क्या बात किसकी हो रही है, इन चारों की हो रही है। तो प्रतिच्छेदित रेखा जो है उसके एक तरफ के तिर्यक जो रेखा है, ये इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे, तिर्यक रेखा के एक ओर के एक तरफ के अंतःकोण मतलब अंदर के कोण कितने हैं, 3 और 5 और 4 और 6। क्या है, कोण 3 और कोण 5 और कोण 4 और कोण 6, सॉरी ये हो गया। तो मतलब ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई भी 2 रेखा को, ध्यान सुनना इधर सीधे बैठो, कोई भी 2 रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनती है। कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। और ये 8 के 8 कोण को कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है। ओके, सबसे पहला अंतःकोण मतलब अंदर की तरफ आने वाले कोण कितने हैं, 4 3 4 5 6, ये अंदर की तरफ आने वाले कोण है। बाह्य कोण मतलब
बाहर की तरफ आने वाले कोण कौन कौन से? 1, 2, 7 और 8। फिर संगत कोण मतलब संगत, संगत समझ रहे हो, संगत मतलब एक जैसा। तो एक तरफ एक जैसा दिखने वाला जो कोण है वो कौन सा है? 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये संगत कोण हो गए। और फिर एकांतर अंतर कोण, अंदर की तरफ आने वाले कोण एकांतर में जो क्रॉस में हो, अल्टरनेट हो, तो 3 और 6, 4 और 5 ये अंतर कोण हो गए किसके? एकांतर के। फिर बाहर की तरफ एकांतर में कौन कौन से? 1 और 8, 2 और 7, जो कि बाहर की तरफ एकांतर कोण। फिर प्रतिच्छेदित रेखा जो है उसके एक तरफ के अंदर के कोण कौन कौन से? 3 और 5, 4 और 6, ये एक तरफ के कोण हो गए। अब ये हमको क्यों पढ़ना है और इससे हमको क्या लेना है? इससे हमको ये लेना है कि देखो अभी तो ये देखो दोनों रेखा को देखो, एल और एम को, एम और एन को देखो, ये दोनों समांतर है। समांतर मतलब मैं बताया था ना, समांतर रेखा किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? आप इन दोनों रेखा को ध्यान से देखो, एम और एन को, ये समांतर नहीं है। ओके, मैथ में क्या हुआ कि जब ये तो 8 कोण की खोज हो गई, ठीक है, ये 8 कोण की खोज हो गई, बट एक महान व्यक्ति आया और बोला क्या कि अच्छा एक काम करो, ये जो दो रेखा है ना, क्या ये जो दो रेखा है इनको समांतर रख के देखो तो देखो क्या होता है। उसने क्या किया, ये दो रेखा को एम और एन को बोला समांतर रख दो, ठीक है, तो हम कर देते। मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अभी ये समांतर नहीं था। क्यों नहीं समांतर था? क्योंकि ये इस तरफ जा रहा था और इस तरफ जा रहा था, आगे ले जाना, तो ये दोनों कट जाते हैं। और मैंने क्या कहता था, समांतर कैसा होता है? दोनों के बीच में जो गैप होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है, मतलब यहाँ से जाके वो कट जाएगा एक दूसरे से। तो क्या हुआ, इस 8 कोण की खोज हो गई। फिर बाद में आया इंसान और बोला क्या कि अब एक काम करो, काम ये करो, ये जो दो रेखा जो तुमने बनाया था ना एम और एन, इसको एक काम करो समांतर कर दो। क्या कर दो? समांतर। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये लो कर दिया मैंने, ये इसको ऐसे और ये इसको ऐसे, ये समांतर हो गया दो रेखा। ये हो गया एम और ये हो गया एन। समांतर कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि तुम यहाँ भी देखो दोनों के बीच में गैप जो होगा वो इधर भी होगा, जो इधर भी होगा सब जगह वही होगा। ये दोनों आगे ले जाके कटेंगे नहीं, तो ये दोनों रेखा समांतर हो गए, ठीक है। और उसने बोला कि अब एक काम और बाकी रह गया, क्या कि हमको 8 कोण बनाने ना। 8 कोण कैसे बनते हैं? 8 कोण कब बनेंगे? जब एक तिर्यक रेखा इसको काटेगी, ठीक है, काट दी इसको एक तिर्यक रेखा, इसको मैंने नाम दिया क्या? एल। अब मेरे कितने 8 कोण बन सकते हैं? पहले 8 कोण बन सकते थे? नहीं, अब 8 कोण बन रहे। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बन गया। 8 कोण बन गए। तो उसने क्या बोला, हमने बोला ठीक है भाई, ये 8 कोण तो पहले भी हमने निकाला था, अभी भी तो वही बात है, इसमें कौन सी नई बात है? तो उसने बोला कि काम करो, बहुत ध्यान से इन कोणों को देखो, और आपने जो कोण बनाया था ना, मैं उनमें से सभी कोणों को कुछ बताने वाला हूँ, उनके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। मैं बोला ठीक है, क्या बताना है? उसने बोला जब आपने ये दो लाइन को समांतर बता दिया, समांतर मतलब एक दिशा में, ये दोनों को रेखा को आपने क्या बता दिया, जब आप समांतर बता दिए, तो उसने बोला ये जो कोण आपके है ना, अब ये कोण नॉर्मल कोण नहीं बने, ये स्पेशल कोण बन गए। क्या बन गए? एक स्पेशल प्रकार के कोण बन गए। बोला कैसे, क्या, कौन से स्पेशल बात है इनमें? उसने ये बोला कि आपने सबसे पहले किसको बोला? संगत कोण ना। अभी भी ये बात तो देखो, ये बात में कोई परिवर्तन नहीं है, अंतर कोण भी वही होंगे, बाहर के कोण भी वही होंगे, तो इनमें कोई चेंज नहीं है, ये दोनों ऐसे के ऐसे ही। अभी भी अंतर कोण मतलब ये, बाहर कोण मतलब वो, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। कहाँ से? संगत कोण से। यहाँ से ध्यान दो। मैंने बोला क्या हुआ संगत कोण को? उसने बोला संगत कोण जब आपने पहले बनाया था ना और अब बनाया था, उसमें बहुत चेंज है। क्या चेंज है? पहले संगत कोण के जो मान होते थे ना, वो सेम नहीं होते थे। क्या? सेम नहीं होते, एक समान नहीं होते थे। मेरा अब बोला ये समान हो गए। कैसे? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, मतलब अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। पहले नहीं होता, क्योंकि पहले दो रेखा समांतर नहीं थे, याद रखना। अब भी अगर तुम्हारे पास वो हो ना, क्या बोलते हैं वो, डी, मैं यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे भी रखूँ, दोनों का कोण क्या पता सेम ही आएगा, याद रखना, ठीक है। आप घर पे ट्राई करना, दो समांतर रेखा बनाना और एक तिर्यक रेखा खींचना उससे स्केल से, और फिर डिग्री नापना, देखना दोनों का संगत कोण का माप बराबर ही आएगा। तो उसमें मैंने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला अभी रुको, यही नहीं अभी और हम बताएंगे। क्या?
कि ये तो बराबर हो गए, मैंने बोला सारे संगत कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब मैंने बोला उसने बोला ठीक है ये इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला इसके बराबर, ओके, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। लाइन बनाने का मतलब समझ रहे ना कि 1 वाला 1 के बराबर, 2 वाला 2 के बराबर, 3 वाला 3 के बराबर, 4 वाला 4 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे बोला एक काम करो ना, तो इधर क्या लिख दो पता है, इधर एक छोटा सा लाइन लिख दो कि जब, ध्यान सुनना, ये तो बात होगी क्या प्रतिच्छेदित रेखा वाला जो मैंने समझा दिया। अब प्रतिच्छेदित रेखा दो समांतर रेखा पर गुजरेगी, समांतर रेखा पर से गुजरे तो क्या होगा पता है, तो क्या होगा, यही चीज, संगत कोण आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, याद रखना। पहले हम बराबर नहीं हो सकते थे, अब मैंने क्या किया, प्रतिच्छेदित रेखा में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने दो समांतर रेखा पर मैंने गुजार दिया, तो उससे हमको मिला क्या, सबसे पहले संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या मेरे एकांतर अंतर कोण भी समान होंगे, देखते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा, देख लेना, तुम यहाँ पे डी रखना और यहाँ पे डी रखना, ये दोनों कोण, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, ये दोनों कोण कौन से, एकांतर अंतर कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इस वाले कोण तो देखना बराबर ही आएगा, बराबर मतलब ये अगर 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो मैंने क्या बोला, एकांतर अंतर कोण, ये वाला कोण भी, स्टार मार दो इसको कि इसमें भी कुछ चेंज होगा, क्या होगा, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्या आएंगे, बराबर। कब होगा ये, जब दो समांतर रेखा पर एक प्रतिच्छेदित रेखा गुजरे, तब ये सब होगा। अगर दो समांतर रेखा नहीं है तो भूल जाओ, इन सब से ये स्टार हटा देना, मतलब इनकी ये जो सेम से होने वाली बात है ना, वो हट जाएगी, वो सब नहीं लगेगी। कब लगेगी, जब दो समांतर रेखा होगी तब। मैंने बोला क्या इस पे लगेगा, उसे बोला नहीं नहीं, अभी तो मैंने समझाया, पागल हो गया। उसने बोला ये इस पे नहीं लगेगी, इस पे लगेगी। बोला अच्छा, अब मेरे दिमाग में बात आई कि अच्छा ये होना चाहिए। फिर एकांतर बाह्य कोण, वो भी क्या होंगे, मतलब ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर होगा, ओके। और लास्ट आता है प्रतिच्छेदित रेखा। मैंने बोला इसके बारे में बता, इसका क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला इसका क्या होता है, उसने बोला ये जो प्रतिच्छेदित रेखा के एक तरफ के अंतर कोण है, मतलब ये वाला कोण और एक ये मैंने दिया था ना, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। उसने बोला क्या, ये जो एक तरफ के अंतर कोण दोनों दिख रहे हैं ना, कौन से, ये वाले जो कोण दिख रहे हैं ना, इसका क्या होगा, मैं बोला क्या होगा था। उसने बोला इसका जो मान है, इसका और इसका जो मान है, दोनों को जोड़ कर तो पता है कितना होगा, 180 के बराबर होगा। बोला अच्छा, बोला हाँ। फिर मैं बोला क्या इसका भी ऐसे ही होगा, बोला हाँ। क्या कि इसका जो मान होगा, मान लो इधर कितना है, इधर कितना है 80 डिग्री, ठीक है, इधर कितना है, उसने बोला 100 डिग्री, ठीक है, मिला दो तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी उसका कहना ये था, ये जो चौथा वाला है ना, सॉरी छठा वाला जो है ना, ये वाला, उसने बोला क्या कि तुम्हारा सबसे पहले क्या होगा पता है, एक तरफ के अंतर कोण कौन कौन से, 3 और 5। तो बोला क्या कोण 3 प्लस कोण 5 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा पता है, 180 के बराबर। और कोण 4 और कोण 6 को जोड़ेगा ना तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने बोला यार दो कोण का माप जब 180 होता है तो उसको तो हम संगत कोण भी बोलते हैं ना, पहले मैंने बताया था। मैं बोला उसको भाई दो कोण का माप जब भी मेरा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, इसको आप संगत कोण ही बोल दो, इसको बोल दो संगत कोण। क्या बोल दो, इसको संगत कोण ही बोल दो। जब दो कोणों के योग बराबर आते हैं 180 के, दो कोणों का योग 180 बराबर आता है, तो हमने पीछे पढ़ा था ना अभी, उसको समपूरक कोण कहते हैं, सॉरी उसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो उसने बोला हाँ ठीक है, उसको क्या बोल दो, समपूरक कोण कह दो। क्यों, हमने पीछे पढ़ा था दो कोण का योग जब टोटल 180 के बराबर आ जाए तो उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं को-इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो लास्ट वाले को को-इंटीरियर एंगल के लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी कब पता है, ये जो स्टार लगा हुआ है, इन चार में परिवर्तन आ गया।
ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये दो में सिर्फ परिवर्तन किसमें है, ये चारों में, कि संगत कोण आपके बराबर होंगे, एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे, और जो प्रतिच्छेदित रेखा के एक तरफ के अंतर कोण होंगे जिनको हम समपूरक कोण बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर आएगा। मतलब इनको और इनको जोड़ेगा तो 180 हो जाएगा, इनको और इनको जोड़ेगा तो 180 बराबर हो जाएगा, इन दोनों के कोण को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 180। बोला अच्छा ये चीज है, बोला हाँ यही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिच्छेदित रेखा जब दो रेखा समांतर नहीं हो, जब दो रेखा समांतर नहीं हो मतलब ऐसे हो, तब ये नियम लगता नहीं है। सिर्फ 6 के 6 कोण बनते हैं ये तो पता है हमको, कोण तो इसमें ही बनेंगे, कोण उसमें ही बनेंगे, बट खासियत कब होगी, जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे ना, समांतर एक दूसरे के समांतर में आ जाएंगे, तब इनमें ये चार बात लगेगी कि संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे, और प्रतिच्छेदित रेखा के एक तरफ की कोण के जो होंगे वो 180 बराबर होंगे। क्लियर? ये हो गया। अब ये सब बात कब हो रही है पता है, ये सब बात कब हो रही है, जब दो समांतर रेखा होंगी तब। ओके, जब दो समांतर रेखा, अब तुमको देखो, अब कोई भी सवाल में अगर तुमको दिया जाए कि ये दो रेखा क्या है, समांतर है, दो रेखा क्या है, समांतर है, तो तुम समझ जाओगे कि दो रेखा समांतर है, मतलब उसमें अगर कोई प्रतिच्छेदित रेखा जा रही है तो उसमें कितने बनेंगे कोण, 8 कोण बनेंगे, और उसमें जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, एकांतर अंतर कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे वो बराबर होंगे, और समपूरक कोण क्या होंगे, 180 बराबर होंगे ना। ये बात समझ लोगे? अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ तुमसे क्या, अब मैं ये बोलूँ कि अब मैं बोला कि कोई दो रेखा है, उस पर प्रतिच्छेदित रेखा एक जा रही है, अब वो रेखा, जो दो रेखा है वो समांतर है या नहीं, ये तुम कैसे चेक करोगे? मैंने ये बोला, ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से एक चीज नेक्स्ट यहाँ पे जो समझा रहा है उसको ध्यान से देखना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये बात कब हुई, सुनो, ये बात कब हुई, जब दो रेखा समांतर है तब, ठीक है। जब दो रेखा समांतर है या नहीं ये पता ही नहीं अपने को, तो क्या करना है, और किसी ने बोला कि भाई ये समांतर है कि नहीं ये चेक करो, तो क्या करो पता है, यहाँ पे याद रखना है ये चीज, यहाँ पे लिख लो, जब हमें दो रेखा को समांतर बताना होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इन चारों में से किसी एक चीज को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन चारों में से किसी एक चीज को निकाल लेंगे। मतलब अगर दो रेखा, जैसे मान ली ये दो रेखा है और एक प्रतिच्छेदित रेखा जा रही है, किसी ने बोला भाई ये समांतर दो रेखा है कि नहीं है, सवाल में बोला नहीं है कि ये दोनों समांतर रेखा है, बट मैंने बोला क्या कि ये समांतर रेखा है या नहीं है, ये बताओ। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास चार चीजें हैं, या तो तुम संगत कोण निकाल लो, बराबर होते हैं, जैसे देखो सिंपल, ये मैंने दिया कितना 50 डिग्री, इधर ध्यान दो, और ये कितना है, ध्यान सुनना 130 डिग्री, ध्यान सुनना, ये मैंने एक सवाल दिया बहुत ध्यान से, ये 50 डिग्री, ये 130 डिग्री, ओके। मैंने बोला क्या ये संगत, क्या ये समांतर रेखा है, मैंने बोला ये M और ये N दो रेखा है, ये दो रेखा समांतर है कि नहीं है, ये कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, आपके पास चार चीज़ें, कितनी चीज़ें, चार चीज़ें हैं निकालने के लिए, या तो आप संगत कोण को बराबर कर दो, या तो आप एकांतर अंतर कोण को बराबर कर दो, या तो एकांतर बाह्य कोण को बराबर कर दो, या फिर ये सिद्ध कर दो, क्या प्रतिच्छेदित रेखा मतलब संपूरक कोण सिद्ध कर दो। इन चारों में से कोई एक चीज भी अगर लग गई ना तो ये दोनों रेखा क्या होगी, समांतर। कैसे, देखो ये 50 है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यार ये 130 है, ये पूरा मिला कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 130 बढ़ाया तो कितना आया 50। मेरे ख्याल में ये 50, ये 50, ये दो कौन से कोण बन गए, ध्यान सुनना, ये दो रेखा, ये 50 है, इसके 50 के वो बराबर आ गए, तो यानी यहाँ पे मेरा कौन सा नियम लगा, संगत कोण का, वही होगा संगत कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे कौन सा नियम लगा, संगत कोण का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, संगत कोण का, किया, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, संगत कोण मैंने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये जो दो रेखा है M और N क्या है,
समांतर हैं। कब होंगे दोनों समांतर? जब आप इन चारों में से किसी एक को निकाल लोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिखवा देता हूँ आपके कि जब अपने को ये सिद्ध करना है कि दो रेखा समांतर है कि नहीं, अपने को जब ये सिद्ध करना है कि दो रेखा समांतर है कि नहीं, चार चीज निकालनी, चार में से किसी एक को निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे आप? संगत कोण को निकालो, या फिर यहाँ पे लिखो या तो आप ये निकालो, या तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा अंतःकोण को बता दो, या फिर या मतलब लगा रहे हो, मतलब समझ रहे हो, या तो आप ये करो, या तो आप ये करो, या तो ये तीसरा क्या, एकांतर बाह्य कोण बता दो, और या फिर चौथा क्या बताया था मैंने, ये समपूरक कोण को 180 के बराबर ला दो, बस। या यहाँ पे लगा देता हूँ या। ओके, सिंपल बात है। अभी तक क्या बताया, बस शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट। दो रेखा है, फटाफट समझो। हाँ, दो रेखा गई है, अगर वो समांतर नहीं है और उस पर से एक प्रतिच्छेदित रेखा जा रही है, दो रेखा है, अगर दो रेखा समांतर नहीं है, ठीक है, और उस पर से एक प्रतिच्छेदित रेखा जा रही है, तो 8 कोण बनती है। कितने कोण बनती है? 8 कोण बनती है। 8 कोण का नाम क्या है? सबसे पहले अंतःकोण, दूसरा बाह्य कोण, फिर तीसरा संगत कोण, फिर एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, फिर आपका ये हो गया ठीक है, लास्ट में हम संपूरक कोण बन सकते हैं। तो 6 कोण बन, सॉरी 6 यहाँ पे बातें समझना है हमको। 8 कोण बनेंगे, 6 बातें इसमें क्या लगती है, ये वाली, ठीक है। अब दो रेखा जब समांतर हो गई, ठीक है, तब ये जो 6 बातें उनमें से 4 बातें क्या जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर बराबर सिद्ध हो जाएंगे। ओके, याद रखना, ठीक है। अब अगर मान लो दो रेखा समांतर है ही नहीं, या है पता ही नहीं हमको, और हमको कोई बोला कि बताओ ये दोनों सिद्ध है, मतलब बराबर है कि नहीं, ठीक है, दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। तब आप इन चारों में से किसी एक को भी निकाल लोगे तो आपका वो सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों रेखा समांतर है। ओके, ये हो गया आपका प्रतिच्छेदित रेखा से समझाने वाली मेरी जो बात थी वो। अब मैं सीधा प्रश्न प्रमेय पे आता हूँ, फिर उदाहरण पे आता हूँ। ओके, चलिए।